प्रश्नावली 2। देखिएगा सब कुछ लिखता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के परिगत पारी माने बाहर से, पारी माने पारी मतलब परिगत एक सम्मेलन बनाया गया है। तो सम्मेलन का आयतन निकालिए। सम्मेलन का भैया बेलन कहे सम्मेलन कहे कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर इंग्लिश में सिलेंडर कहे। क्या कहे? और सिलेंडर तो देखबे कैला होती, बस इंग्लिश में सिलेंडर और बेलन और सम्मेलन सब बराबर है। तो लगाइए उपाय, जैसे कहता उसे करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के, ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है ना? देखिए गोले के पारिगत माने बाहर से, देख लिए। अरे देखे आए इस गोला के बाहर से यानी परिगत एक बेलन बनाया गया है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धिमान बच्चे हैं, हम बताते हैं। जितना बड़ा गोला है उतना ही बड़ा ना वो बेलन बनेगा है। जितना व्यास है बेलन का उतना ही व्यास न होगा बेलन गोला का। तो गोला का व्यास होगा सेम, गोला का और बेलन का त्रिज्या भी होगा सेम। और ऊंचाई की बात है, जितना बड़ा इसका व्यास होगा उतना इसका ऊंचाई बनेगा। हो गया? आइए चलते हैं। देखिए गोले ना है, गोले की त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना हो जाएगा? बहुत तेज तो नहीं है जी, एकदम तो बताता 16 हो गया। 16 तो याद रखेंगे, ई वाला हो जाएगा 16 इसका नहीं है। ई वाला जो है ना बबुआ से हो जाएगा 8। क्या तो कहता है क्या? बेलन का आयतन लगाओ उपाय। बेलन का, बोले मेरे भाई लोग, टंटना का जरात बोले, पाई का बेलूद, आर का बेलूद, एच का, बस। अब गुना करके आंसर लिख दीजिए। 22 8 176 और 176 में करना है 8 से गुना। 8 छक्का 48 के हाथ में, आवाज से 56 4 60, 60 के जीवात में 8 इकाई 8 6, फिर 16 से 8 से का बोलिए और 14 से 84, 8 इकाई 8 और 14 इकाई 14, 8 4 12, 4 1 5, 14 1 15 बराबर। आंसर देखो तो मुनि लोग, देखिए अगर भागा दीजिए तो आएगा आंसर 7 दूनी के, फिर 7 दूनी के, फिर 2 12 हो गया, 7 इकाई 7 5 आएगा, 5 पर 28, तो 7 को 28, 5 पर 28 होगा, 58 हो गया, तो 7 8 ठीक है। कितना आंसर है? आंसर देखो, किसी के पास है ना किताब? बहुत सुंदर। किक में मैथ 51 आया है, करीब कहे तो ठीक है।
गलत गुना सर। गुना करने का मिस्टेक है। 8 2 8 होगा। 1 2 16 से गुना करिए। रुक जाइएगा हम 22 8 176 फिर 8 से 8 छक्का 48 48 14 छक 84 देखिए 14 लिखे होती है। यही ना मिस्टेक है। यस सर। 14 छक 84 अब बोले थे 84 लेकिन लिखा लिया 14 हम 8 देख रहे हैं। 8 4 12 4 1 5 और 8 4 12 22 52 8 22 52 8 तो 7 या 21 1 पर 5 तो 7 दूनी के सब ठीक हो हटाओ सेंटीमीटर क्यूब अंतर है नहीं है। चल एक बाद 52 वाला बावन ना आ जाइए। ए लड़के लोग देखिए 52 की यहाँ देखो कादरा शंकु नुमा शंकु की बात आ गया नुमा तुमा से कोई मतलब अरे मेन पॉइंट मतलब शंकु की चर्चा कर दिया। शंकु नुमा गिलास के ऊपरी सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर यस सर। और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। शंकु का ऊंचाई 9 है और व्यास यदि एक 3 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला बेलनाकार कटोरे से गिलास में दूध भरना है। यस सर। क्या भरना जी दूध भरना है तो कितने कटोरे दूध की आवश्यकता होगी। ये तो कन्फर्म हो गए मेरे भाई कि कितने मैंने भागा कितने मैंने आओ लपेट देते हैं की बात यस सर। कटोरे की संख्या कटोरे की संख्या बराबर पहले शंकु था यस सर। शंकु नुमा गलास के आयतन अब बटा बेलन का क्लियर हो गया यस सर। कोई दिक्कत। अब चलिए गिलास में आइएगा। शंकु के आयतन क्या होता है पाई आर अब बेलन के पाई आर पाई से पाई उड़ा दें ना बांस रहेगा ना बजेगा है कि नहीं। इसको हटाई दो। अच्छा इसको कोई दिक्कत है आइए तो यहाँ कर दें 1/3। आप थोड़ा समझना होगा किताब पर आइए। गलास के सिरे का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा वाह रे वाह हाँ जी ठीक है। कौन कौन तेज है सब इधर आता है छोड़ दीजिए। आइए देखिए तो आप 1/3 लिख दिए आर स्क्वायर में क्या होगा 6 है 6/2 हो जाएगा फिर 6/2 हो जाएगा और एच में कितना है 9 ये गिलास का हो गया। आप कहता है नीचे आइएगा 2 सेंटीमीटर व्यास नहीं व्यास है 3 सेंटीमीटर तो 3/2 लेकिन 2 गोया में है फिर 3/2 और एगो एच कहता है एच कितना दिले तो 2 सेंटीमीटर। अरे बुझाया ये सब काम फॉर्मूला बैठा दिए काटिएगा 2 तिहाई ए बोलो जी 2 तिहाई एगो गोल क्या यस सर। आ 2 तिहाई एकरा से वैसे नहीं 9 तिया बटा 1 आया देखिएगा 3 तिहाई अब बटा बटा में 2 कितना सीढ़ी हो गया। हमने क्या बताया है हमने क्या बताया 4 सीढ़ी का मैथ में 2 के 80 रखिएगा
ये रख दो ठीक 27/1 27/1 और 2 का क्या करना ऊपर नीचे 6 गिलास 6 कटोरा का दो आंसर जी है? देखिए एक मिठाई है, मिठाई में उसके आयतन का लगभग 30% तक चीनी के चाशनी है। चाशनी समझते हैं? अरे चीनी के रस। 45 पीस मिठाई है तो उसमें कितना चाशनी होगा? अब मिठाई के साइज देखिए, मिठाई के जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2.8 सेंटीमीटर व्यास वाला ऐसा बेलन है और उसका दोनों सिरा अर्धगोलाकार है। आइए यही मिठाई है, ऐसा मिठाई मिलता है दुकान में। हाँ तो ध्यान देंगे इसका व्यास जो दे ले ना बाबू, ठीक है। आई टोटल जो लंबाइया मेरे भाई। अच्छा आइए देखो बात, ए लड़की लोग, इसका त्रिज्या कितना हो रहा है? तो 1 पॉइंट आइएगा, ऊपरी सिरे का त्रिज्या कितना बोले आप लोग? पूरा कन्फर्म है ना? तो मेरे भाई यहाँ भी तो होंगे क्या? हो गया ना जी? तो एक बात हमें बताइए, टोटल ऊंचाई 5 है, आई वाला मुंगवा आई वाला मुंगवा से आपको 1.4 वाला त्रिज्या है। तो अगर हम सीधा इसको निकालेंगे ऐसे तो देखिए इतना ही कमेगा, इतना ही कमेगा, यानी 1.4 इधर से भी और 1.4 इधर से भी कमेगा। तो इसको मैं ऊंचाई घट जाएगा बस। इसका ऊंचाई बेलन वाला, तो बेलनाकार मिठाई का ऊंचाई 5 था टोटल, इन्हें से भी घटेगा। दोनों देखो, दोनों है, दोनों तरफ ना है। 1.4 नीचे से भी घटाना है और 1.4 ऊपर से घटाना है। तो अब बताइए 2.8 हो जाएगा फिर। तो ऐसे कर दो भाई, बराबर 5.2.8 बराबर 2.2 सेंटीमीटर। अब बच गया बेलन का ऊंचाई। अब कहते हैं चूंकि बेलन ये पूरा भाग का क्षेत्रफल, मिठाई का आयतन, मिठाई का आयतन, इस मिठाई में 2 चीज है, एक वो है बेलन, क्या लिख देंगे? बेलन का आयतन, और प्लस एक वो है बेलन 2 अर्ध गोला। तो ऐसे के अंदर आधा गोला और आधा गोला, आधा देखो भाई ना, तो 2 अर्ध गोले का। यहाँ पे समझ में आया? लगाइए फॉर्मूला, आधा आधा के गो एक हो गया, तो इसको कहते 4/3 पाई आर। हाँ समझ में? पाई पाई दोनों में कॉमन ले लीजिए, आर दोनों एक ही रहेगा, आर लीजिए कॉमन, तब यहाँ से पाई निकल गया, आर स्क्वायर एच बच गया। आया बच गया 4/3, एक आर बचेगा। कोई दिक्कत है? तानी मनी तई के निकाले मिठाई के, लेकिन मिठाई के हुआ है 45 है, क्योंकि 45 मिठाई का आयतन, 45 मिठाई का आयतन 45 गुना करना पड़ेगा। तो 45 गुना पाई का वैल्यू दे दो कि दिया हुआ का कुछ हो 3.1 पर है का
नहीं ना, चलो आर तो पता होगा ना, और 1.4 2 को लिखना पड़ेगा। अच्छा एच में, इसका एच बदल गया है अब, फिर प्लस आर। इतना काम करिए तो मजा आएगा, इतना काम करो तब ना, क्रिया तो बड़ी हार्ड प्रोसेस हो गया ना। इस सब को रह देने वाला पहले काम कर ले। 14 चको 56 हो गया, 5.6 हो गया। अब 22 दिया लघुत्तम लेके 3 हो गया 45 गुना के 22 बटा के 7 और 14 गुना के 14, ये पॉइंट में है, फिर गुना लघुत्तम ले लिए 3 तो 22 दिया 66, फिर प्लस 14 चौको 56, सही है, सही है ना। चौदह ऊपर करिए, 10 नीचे करिए, क्या कोई दिक्कत है? फॉन्ट हटा दिए मेरे भाई लोग, इसको जरा बताइए कितना हो जाएगा। 6 6 12 के हाथ में 6 5 11 1 दशमलव के बाद 1 अंक था, तब बटा में क्या कहते 10, 5 हटाओ खातिर, और नीचे भी था 3, ठीक है। अच्छा यहाँ समझ में आया? अरे सब कुछ समझ रहे हैं यहाँ तकला है, लेकिन किताब पढ़ी उसमें कहता है ना कि टोटल जो आयतन है ना उसका 30% चाशनी है, इसका 30% चाशनी, ये तो चाशनी 30% है, तो 45 गुना के 22 बटा के 7 गुना के 14 बटा के 10 गुना के 14 बटा के 10 गुना के 122 बटा के 10 गुना के 3 गुना के 30 बटा के 100। ये 30% का मतलब होता है 30 बटा के 100। हम देख रहे हैं तो 4 बच्चे को, आइए ई 0 10 दिया तो इसे ई खत्म हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत आए? अच्छा ऐसा ही है ना, एच है आई आधा गोला आधा गोला एक गोला, तो 4/3 आर, सही तो है। 14 तिया 42, 14 चौको 56 ऊपर जाएगा 5.6, मिस्टेक है। 14 चौको 56 5.6, ठीक है। अब 22 तिया 66, ठीक है, तो 56 बटा के 3, तो 6 6 12 और 6 5 11 1 12, अब बटा में 3 5 रख, ठीक है जी। काम करिएगा 7 दूनी के, अच्छा अब एगो बात सुनिए, सुनिएगा, सुनावे, नीचे सब 0 0 वाला मामला है, नीचे क्या है, एगो काटिएगा तो कट सकता है, 2 5 और 5 नमक, ठीक है। अब ज्यादा हुरार मत करिए, फिर मामला फंस जाएगा, क्योंकि सब नीचे 0 0 वाला गुना भागा आसान होता है, 0 का गुना 0 का भागा सबसे, तो नीचे तो एकदम नॉर्मल हो गया मैथ। अब ऊपर आ जाएगा, 9 है 22 है 14 है 122 है, 22 नमक 198, 198 में करिए 122 से गुना, फिर 14 से गुना, चलिए आइए 198 पहले करिए 122 से, 8 दूनी के हाथ में 1, 9 दूनी के 8 दूनी के 16 और 18 34, बोलिए 34 और 1 35 के हाथ में 3, 9 दूनी के 8 इकाई 2 इकाई 8 2
बोलिए जी। 10 अरे 8 इकाई 8 2 इकाई 2 8 2 10 और 9 दूनी के 18 और 10 28 28 3 सब याद रखिए। 9 इकाई 2 इकाई 9 2 11 11 3 14 हाथ में 1 इकाई और 1 सही है गुना। अच्छा एक बाद फिर 14 से है 1 से 10 से लेकर के 19 तक गुना करना बड़ा आसान होता है। देखिए खाली इसको से लगाइएगा 6 चकोत हाथ में 2 फिर 4 5 20 6 26 और 2 28 के हाथ में 4 इकाई और 5 9 2 11 के हाथ में 4 चकोर और 1 17 और हाथ में 4 दूनी के 8 4 12 1 और 2 इकाई 2 और 3। देखिए इतना आया है। आप देखिएगा थोड़ा सुन नीचे क्यों जीरो है 1 2 3 जीरो अगले 1 2 3 यहाँ अगले आंसर देखो आंसर आंसर है यस सर ये लोग का आंसर वो ना देखा था लगा। गौर करेंगे हमें फ्रेश कहते 9 गुना 22 गुना 14 गुना 122 लगभग हाँ हाँ बटा में 100 पर 1 जीरो और इस सारा को गुना करने पर हमने लाया था कितना 33 18 भी 81 है 33 81 84 33 81 84 अब बटा में हमने कहा था गुना भाग वैसा होता जीरो वाला 1 2 3 1 2 3 यानी 338.18 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। देखो तो कोई दिक्कत मेरे भाई लोग चलिए